औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मनीषा का अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के मुश्तरकात कॉमन चीज़ें इन दोनों के दरमियान क्या है वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। वैसे इख्तलाफ भी बहुत हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मुश्तरकात क्या, दो चीज़ें मुश्तरक जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ, एक मुता और दूसरी है कुरान को बकरी खा गई। आप कहेंगे ये क्या मुश्तरक है? मुता अहले तशय्युअ उसको मानते हैं, अहले सुन्नत नहीं मानते। अहले सुन्नत के नज़दीक वो हराम है। बस यही लुत्फ़ की बात है, आप ताज्जुब की बात है, हैरानी और परेशानी की बात है। ये क्यों कहते हैं ये हराम है, वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। ये हमारी जो है ना सहासिता, खासकर सही बुखारी, उसकी काफ़ी सारी ये रवायात हैं मेरे सामने। मैं चंद एक आपको बताता हूँ कि ये मुत्ता का होना, जायज़ होना और इसका जिक्र होना, इस चीज़ का होना, ये अहले सुन्नत की जो किताबें हैं, जिनको ये मुकद्दस किताबें हम जानते हैं, उनमें इनका जिक्र है। ये मैं पहली रिवायत आपके सामने रखता हूँ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जहाद में शरीक थे और हमारे साथ औरतें ना थी, तो हमने अर्ज किया कि आया हम खस्सी हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और फिर इजाज़त दे दी कि औरत से थोड़े या ज़्यादा दिन मुकर्रर करके जिसमें औरत राज़ी हो निकाह कर ले। सही बुखारी जिल्द 2 मतबूआ मकतबा रहमानिया उर्दू बाजार लाहौर हदीस नंबर 1723। और भी कई सारी हैं, बात लंबी से बचने के लिए कि बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर सुनने में दिक्कत होती है। ये सही बुखारी की, और भी आगे सही बुखारी की है। सलमा बिन अकू कहते हैं, वो भी ऐसे ही है। कंजुल अमाल है, इसमें भी ये बात इसकी की गई है। और एक मुस्लिम शरह उसकी है, सही मुस्लिम शरह नूदी जिल्द 4 किताब निकाह शाये करदा नुमानी कुतुब खाना लाहौर क्या बाब निकाह मुता इस अमर के बयान में कि वो मुबाह था, फिर मनसूख हुआ, फिर मुबाह हुआ और उसके बाद फिर मनसूख हुआ और फिर क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत कायम रही। ऐसे होता रहा। ये मतलब बात वाज़ेह नहीं, ऐसे कहानी चलती रही, कभी हलाल कभी हराम। ये सारे इनके हवाले हैं। ये बात मैंने आपको बताई है सही मुस्लिम शरह नूदी, जो पहली बताई है वो सही बुखारी है, सही है जिसे बोलते हैं, उसकी कोई रिवायत गलत नहीं है। तो खैर, ये मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि अब ये तो हमारी जो सहासिता हैं वो गवाही दे रही हैं कि ये मुता होता रहा है, तो फिर हम किस तरह उनको दूसरों को इल्ज़ाम दे सकते हैं कि वो ये हराम अमल कर रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ आगे कि वो कहाँ से लेते हैं, जहां से वो लेते हैं उस पर भी अहले सुन्नत का कोई इख्तलाफ नहीं है। मुता के मतलब ये तमाम रवायात जो हैं, मैंने एक दो सिर्फ आपके सामने रखी हैं और इनकी शरह सुन्नियों की अपनी किताबों के अंदर मौजूद हैं। और किताबें वो हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मतलूब वही कहा जाता है, जिन्हें कुरान के साथ कुरान की मिसल ठहराया जाता है, जिनकी तालीम से हमारे उलमाए कराम को सनद फजीलत मिलती है, जिनके दर्स नमाजों के बाद मस्जिद में बाइस सादत कौनैन तसव्वुर किए जाते हैं, जिन्हें मुसलमान इसलिए सीने से लगाए लगाए फिरते हैं कि इनके जरिए सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा कबार रजी अल्लाह ताला अन्हुम की अताअत की जाती है। रवायात का कमाल ही ये है कि इस झगड़े को ख़त्म नहीं होने देती, हर एक को अपने एक दूसरे के मुतज़ाद मौक़िफ़ के लिए आसानी से रवायात मुयस्सर हो जाती हैं। मजाल है कि झगड़ा ख़त्म हो, ये रवायात का कमाल है। बस इतनी बात फ़िलहाल मैंने अर्ज करना थी कि ये हमारी सहासिता में पाई जाती हैं। अगर वो अपना कोई हवाला दे दे तो अलग बात है, लेकिन हमारी ही किताबों में, अहले तशय्युअ की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि वो ये लेते कहाँ से हैं, उनको ये एक हवाला कहाँ से लेते हैं, वो क्या बयान करते हैं। ले जी, अब देखिए मुत्ता को अहले सुन्नत हराम कहते हैं, मगर जहां से ये अहले तशरीह उसका लेते हैं, जवाज लेते हैं, वहां उसके बारे में ये इनका कोई इख्तलाफ नहीं है, अहले सुन्नत का और अहले तशरीह का। शायद मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। अच्छा, ये है जी सूरत निसा की आयत नंबर 24। क्या है? वा ओ हिल्ला लाकुम्मा वारा आ जालिकुम अन तब तगु बेअम वालिकुम मोहसिनीना गैर मुसाफिहीन फमस्तमतातुम बेही मिनहुन्ना व अतूहुन्ना अजूरहुन्ना फरीदतन। 24 नंबर आयत सूरत निसा की। और जो इसके सिवा है वो तुम्हारे लिए हलाल है, इस तरह के तुम उनको अपने मालों के साथ चाहो निकाह में लाकर, ना कि शहवत रानी करते हुए। सो तुम इनमें से जिसके साथ नफा उठाना चाहो तो उन्हें उनके मुकर्रर करदा मेहर दे दो। ये इसका तर्जुमा मैंने अर्ज कर दिया 24 नंबर का। सुन्नियों के यहाँ इस माहिदा का नाम निकाह है, जो मेहर अदा करके दायमी तौर पर किया जाता है और जो मौत या तलाक से फसक होता है। इसके बरक्स शिया हजरात मुता के कायल हैं, जिसमें एक मर्द और एक औरत एक मुद्दत मुअय्यना के लिए मुबाशरत का मामला तय कर लेते हैं और उसके लिए उस औरत को जिनसी इख्तलात का मुआवजा दे दिया जाता है। सुन्नियों के यहाँ मुता हराम है। बात क्लियर होगी। आगे क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सुन्नियों के जलील कदर साहबी हैं। वैसे साहबी हैं, सुन्नियों के नजदीक बहुत जलील कदर हैं, साहबी हैं, मानते हैं सुन्नी भी उनको। उनकी कितनी रवायातें इब्ने अब्बास की तरफ से मरवी हैं, कितनी रवायात पाई जाती हैं। उनकी किरत में मदरजा बाला आयत यूं आई है। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, ये इख्तलाफ किरत क्या चीज है। ये हर तमाम सहाबा के पास अपने अपने कुरान थे और उनका आपस में फर्क था, आयात का फर्क था। यहाँ ये आयत की बात हो रही है। अब एक तो तय का होगी बात कि ये इब्ने अब्बास है, जो सुन्नियों के नजदीक बड़े मोहतरम है, इनकी सब बातें मानी जाती हैं। दूसरी बात इख्तलाफ किरत है, ये भी सुन्नी मानते हैं। आप उलमा कराम से पूछ लें, आप गैर मुकल्लदों से पूछ लें, मुकल्लदों से पूछ लें, जो बंदियों से पूछ लें, बरेलवियों से पूछ लें, ये इख्तलाफ किरत है, वो इसको मानते हैं, बयान करते हैं कि हाँ इस तरह है, और उनकी किरत का जिक्र किया जाता है और इसका भी जिक्र किया जाता है। ये इब्ने अब्बास की जो किरत है उसमें ये आयत कैसे आई है। ये जो हमारे पास कुरान है, ये कहते हैं कि ये मुसहफ़ आसमानी बोलते हैं इसको। मुसहफ़ ये कहना गलत है असली तौर पर, लेकिन उसको मुसहफ़ आसमानी, उसमें ये आयत इस तरह नहीं है, इसमें थोड़ा सा अजाफा है। क्या अजाफा है मैं वो बताता हूँ। जो अजाफा है ये इब्ने अब्बास की किरत में है, यानी कि जो इब्ने अब्बास के पास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुरान था, उसमें ये आयत इस तरह है। कैसे है? फमस तम ता तुम बेही मिन हुन्ना, इतनी आयत उसमें भी है जो हमारे पास कुरान पाक है। आगे एजा आजा लिमो सम्मा, ये लफ्ज इसमें अजाफी है, यानी इस किरत की रूह से आयत कुरानी में एला आजा लिमो सम्मा का अजाफा किया गया है, जिससे मुता की संग मिल जाती है। क्या इसका मानी क्या बनता है? तुम इनमें से एक मुद्दत मुअय्यना के लिए फायदा उठाओ औरत से। ये उस आयत में ये है जी इसका अजाफा, इसको ये सुन्नी मानते हैं। ठीक हो गई। मुता को हराम कहते हैं, मगर इस आयत में ये जो किरत है इब्ने अब्बास है, इसको मानते हैं, इसको ठीक कहते हैं। या अगर नहीं तो मेरी भाई आप निशानदेही कर दें। मैं आलम नहीं हूं, मैं पहले कई बार मैं कह चुका हूं, मगर मैं ये लिखी हुई बातें आलमों की जो हैं वो तो मैं आपके सामने बयान कर सकता हूँ ना, तो उनको समझ भी सकता हूँ। अगर मैं समझ नहीं पा रहा तो आप मुझे बता दें। यानी ये इब्ने अब्बास की किरत है, इख्तलाफ किरत आप पूछ लें इनसे। और
اور یہ आयत में इसमें इजाफा है, और जिसकी रूह से ये मुता है ये जायज चीज आती है, जायज नजर आती है सामने। यानी इस किरत की रूह से आयत कुरानी में एला आजा लिमोसम्मा का अजाफा किया गया है, जिसके मुता की सनद मिल जाती है। इस अजाफा के मुतल्लक हजरत इब्न अब्बास ने क्या कुछ फरमाया है, इसकी तफसीर सुन्नियों की सबसे पहली और काबिल एतमाद तफसीर तबरी में लिखा है। दे जी ये तफसीर पर भी सुन्नियों का इत्तेफाक है, ये भी अहले तशरीह की नहीं है। अगर अहले तशरीह की हो तो चले फिर कहें जी ये उन्होंने बना लिया, उनकी वैसे रवायत की किताबें अलग है, उनका अपना अलग मामला है। लेकिन ये सुन्नियों की मैं अर्ज कर रहा हूं कि सुन्नियों की किताब उसमें ये तारीख की किताब सुन्नी भी इसको मानते हैं, मुता को नहीं मानते। अबू नजरा की रिवायत है कि मैंने इब्ने अब्बास से मुता के मुतल्लिक दरियाफ्त किया, उन्होंने कहा क्या तुम सूरत निसा की तलावत नहीं करते? मैंने कहा क्यों नहीं मतलब करता हूँ। कहा फिर इसमें यह आयत नहीं पढ़ा करते, फमस्तमता तुम बेही मिन हुन्ना इलाजल मुसम्मा। मैंने कहा नहीं, मैं अगर इस तरह पढ़ता होता तो आपसे दरियाफ्त क्यों करता? उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि असली आयत यूं ही है। अब्दुल अली की रिवायत में भी अबू नजरा से इस तरह का वाकया मनकूल है। तीसरी रिवायत में भी अबू नजरा से नकल है कि मैंने इब्ने अब्बास के सामने यह आयत पढ़ी है, फमस्तमता तुम बेही मिन हुन्ना। इब्ने अब्बास ने कहा एला आजा लिमोसम्मा, मैंने कहा मैं तो इस तरह नहीं पढ़ता। उन्होंने 3 मरतबा कहा खुदा की कसम खुदा ने इसी तरह नाज़िल किया है। ये मैं जरा तफसीर बता दी। कहने का मतलब ये है कि ये 3-4 चीजें, इख्तलाफ किरत, ये इब्ने अब्बास का होना, सुन्नियों का होना, और तफसीर जो तबरी है उसको मानना, ये सुन्नी सब मानते हैं मगर मुताज़ को नहीं मानते। इस पर ये झगड़ा है अहले तशरीह से। क्या इसका कहा जाए, क्या इसको समझा जाए? और मुता बिल्कुल एक तरह से ये जना की शक्ल ही सामने आती है। मुझे जो समझ आती है कि ये आपने तय कर लिया किसी औरत से कि 1 दिन रहना, 24 घंटे रहना है, 2 दिन रहना है, उसके पैसे देने हैं, इतने पैसे ले लो, इतने दिन मेरे पास हो। देखें इन रवायात में जो है कितना जोल है। जो मैंने आपके सामने बयान की थी कि साहबा ने कहा क्या हम खसी हो जाए, किस तरह जुनूनियत है जिनसी सवार, ये रवायत बता रही है कि सहाबा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये इस कदर वो जंग की हालत में है, जंग की हालत में दुश्मन से मुकाबला है, मगर जिन्स परस्ती, जिनसियत उन पर किस कदर गालिब है कि वो पूछ रहे हैं कि जी इतने दिन हो गए, कोई जंग हो गई जिसमें आप देख लें जितनी जंगें हुई उसमें कितने दिन लगे, या कितने दिन वो सहाबा औरत अपनी बीवियों से दूर रहे तो ये हालत हो गई। तो वो पूछना शुरू हो गए कि ये हम क्यों ऐसा ना कर लें। क्या नक्शा पेश आपके सामने आता है मेरे भाइयों, आप बता दें सहाबा कराम का इस चीज के बारे में, जिनसी परस्ती के बारे में, कि उनको इतना भी कंट्रोल नहीं है इस चीज पर, या इतनी शहवत उन पर तारी रहती थी। अंदाजा लगा लें आप मेरे भाइयों। तो ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता था। ये है जी मुता के वाले से। अगली बात में मैं आपको अर्ज करूं, जब से हमने होश संभाला है हम ये बात सुनते आए हैं कि ये जी अहले तशरीह जो हैं ये कहते हैं जी कुरान के 30 पारे नहीं हैं, ये इसके 40 पारे हैं। अच्छा जी ठीक है जी, कहते होंगे, पता नहीं, मैंने पढ़नी पड़ी थी। लेकिन जी ये बाकी क्यों नहीं है जी 40, बाकी पारे किधर चल गए? वो कहते हैं जी बकरी खा गई, वो कहते हैं बकरी खा गई। अच्छा जी ले जी, ये हम जो अहले सुन्नत की किताब है वो भी कहती है कुरान को बकरी खा गई। फिर उनको क्यों इल्जाम देते हैं आप? मैं कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, मुवाजना रख रहा हूं, अपने तजादात आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे मजहब में ये मौलवियों ने ये क्या हजर किया है, कितने तजादात हैं
सामने आते जब बात करते हैं। ये जी, ये मैं आपको बताऊं कि बकरी खा गई। अब देखिए, मैं एक पहले आपको एक रवायत ही है, लेकिन ये है अल इत्तकाक फी इलूमुल कुरान जिल्द सोम सफा 25। ये आप सुनिए, हजरत जर बिन जैश ने कहा है कि मुझसे हजरत अबी बिन काब ने पूछा कि तुम जानते हो कि सूरह अहज़ाब में कितनी आयात थी? मैंने कहा यही 72-73 जो सूरत अहज़ाब में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि सूरह अहज़ाब में सूरह बकरा जितनी आयात थी यानी 286, अंदाजा लगाएं। बाकी इनमें से एक आया रजम भी थी जिसकी हम तलावत किया करते थे। आप अंदाजा लगाएं कि वो कह रहे हैं कि 72-73, लेकिन वो आगे से जवाब मिलता है कि नहीं, इतनी थी 286 आयात थी, बाकी किधर गई? सुनिए, आया रजम के मतलब सुनन इब्ने माजा में जो सहा सित्ता की एक मुस्नद किताब है, कहा गया है कि जब कुरान करीम मरतब किया जाने लगा तो सहाबा कराम को 2 आयतें कहीं ना मिल सकी। एक आयत रजम से मुतल्लक थी और दूसरी रज़ात से मुतल्लक। चनाचे वो इन आयात को ढूंढते ढूंढते हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया कि आप बताते हैं कि है तो नहीं है कुरान पाक में रजम की, हम लेकिन करते हैं जी, हम जानी को संसार करते हैं। पाकिस्तान में भी होता है, सऊदी अरब में भी होता है इस पर। और जो कहता है कि नहीं है ये कुरान, उसको मुनकर हदीस कहते हैं, सीधा सा कहते हैं मुनकर हदीस। ये भी नहीं मानते, जानी को संसार करना भी नहीं मानते। आयत में कुरान में आयत नहीं है, हुक्म चल रहा है। ये है अकीदा इनका। क्या फरमाती हैं आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, आयत रजम और आया रज़ाअत कबीर एक सहीफा में थी जो मेरे तख्त के नीचे था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो हम लोग इस हादसा में मशगूल हो गए। इतने में घर की पालतू बकरी अंदर घुस गई और सहीफा को खा गई। ले जी, अब कितनी खा गई? एक आयत खा गई। और ऊपर मैंने आपको बताया कि सूरत अहज़ाब की कितनी याद थी, वो कहते हैं यही 72-73 जो हमारे पास कुरान है उसमें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी 286 थी। बाकी क्या हुआ? फिर बकरी खा गई। एक आयत खा गई, या इतनी खा गई, या कितनी खा गई। अगर शिया कहते हैं कि बकरी खा गई, या हम उन पर इल्जाम लगाते हैं बकरी खा गई, मेरे भाइयों हम तो खुद कह रहे हैं कि बकरी खा गई, आयत नहीं मिलती कुरान। और अल्लाह कह रहा है कि हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत की। क्या हिफाजत हुई? जो कुरान की हिफाजत हुई, उस आयत का क्या असर कर दिया? क्या असर बनता है? आप मुझे बता दें, ये कैसी हिफाजत है कि वो बकरी जो खा गई उसको अल्लाह रोक नहीं सकता था? मतलब क्या क्या बात की जाए इन लोगों से, इन लोगों के अकायद पर। मेन बात ये मैंने आपके सामने अर्ज कर दी कि ये जो बकरी कुरान को खा गई है उसका लिहाजा इन दोनों आयतों का दुनिया में वजूद ही बाकी ना रहा। हफाज कराम हैं जी, वो कुरान की हिफाजत पे क्या हिफाजत करते थे? वो हफाज कुरान, उनकी हिफाजत का क्या फायदा क्या हुआ? वो कुरान सहाबा के सीने में था और अब भी ये जो है हफाज कुरान, ये कुरान की हिफाजत के एक तरह से जिम्मेदार है। ठीक है ना जी। कोई भी कोई गलती आगे पीछे हो तो फौरन उनको पता चलता है। पढ़ते हैं, तरावियों में लोग पढ़ते हैं, जो देखते हैं वो फौरन एक तरह का ही कुरान है। हफाज कुरान कुरान की हफाजत के एक तरह से जामन है। तो वहां फिर क्या हुआ जब वो आयत नहीं मिल रही थी? लेकिन इसके बावजूद सहाबा को इस पर असरार था कि रसूलुल्लाह के ज़माने में हम आया रजम की तलावत किया करते थे, और ऐसा कहने वाले में हज़रत उमर भी मौजूद थे। लोगों ने आपसे कहा कि जब आप खुद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप भी इस आयत की तलावत किया करते थे, तो आप इसे कुरान हकीम में दर्ज क्यों नहीं कर देते? हफाज़ किराम का क्या फ़ायदा? आप क्या फरमाया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैं इस आयत को कुरान में बिलाशुबा दर्ज कर देता, लेकिन डरता हूं कि लोग कहेंगे उमर ने खाम खा कुरान में इजाफा कर दिया। ये जी तफसीर कबीर आज इमाम राजी ने एडिशन और सफ़ा नंबर 134 पर है। ये तफसीर जो कबीर है उसमें ये बात पाई जाती है। बस मैं इस पर सवाल पैदा हुआ कि फिर खुदा के उस हुक्म की तमील कैसे हो? आपने फरमाया कि हम इस आयत को कुरान में तो दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन तमील इसकी करते रहेंगे। चुनाचे ये जो कहा जाता है कि जना की सजा
रजम संसार करना है तो इसकी सनद यही है, अंदाजा लगा लें। बस मेरे भाई, मैं आपके सामने ये दो चीजें ही रखना चाहता था। असल में कहानी चल रही है कुरान के खिलाफ गहरी साजिश, कुरान में शक पैदा कर दो। ये ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपने अहादीस को इकट्ठा नहीं किया, ना खिलाफत राशिदा में इकट्ठी हुई। ये जाकर 200-250 साल बाद जाकर ये तदवीन होती है इनकी, जो साहसिता जो हमारे सामने आती हैं, इमाम बुखारी और दूसरे जो मुस्लिम, उन्होंने किया काम। अब सवाल ये पैदा होता था कि इनको कुरान के बराबर कैसे लाया जाए? कुरान के बराबर तो नहीं लाया जा सकता, तो फिर कुरान में ही ऐसा काम कर दिया जाए, इसके बारे में शक पैदा कर दिया जाए ताकि दोनों एक पेज पर आ जाए। कुरान के जमा करने में शक पैदा कर दिया कि ये तो उस्मान गनी ने जमा किया, और किस तरह जमा किया रवायत वो मैं कुछ अर्ज कर चुका हूँ आपको कि ये किस तरह ये जमा हुआ है, वो अपनी जगह एक लंबी कहानी है। फिर ये नुक्तों के बगैर और आपके बगैर था, ये मदूदी साहब की तहकीक है। हाँ जी, और फिर ये अराब लगाता है हजाज बिन यूसुफ बनो उमैया, वो देखने कब की बात है। उससे पहले अरबी के अल्फाज किस तरह मुतय्यन होते हैं, वही वजू का तरीका, अर्जो लाकुम अर्जो लेकुम, इससे फर्क पड़ जाता है। तो आप भी जानते हैं अनअमतो अलैकुम अनअमता अलैकुम, वो कहने से बंदा काफिर हो जाता है। ये कहते हैं कि नुक्ते भी नहीं थे और आप भी नहीं थे, क्या कुरान की हिफाजत हुई? कुरान के बारे में क्या गुमान पैदा होता है? बस मेरे भाइयों, बात लंबी हो जाती है, यही मैं आपके सामने रखना चाहता था। इनका आलम दो मैंने आपके सामने रख दिया। हम अपनों मक्का को बता रहा हूं मैं कि ये देखिए, हम दूसरों को इल्जाम देते हैं, वो ऐसा करते हैं, हम खुद हमारी किताबें ये ऐसा कह रही हैं। हमारी किताबें, अपनी सुन्नियों की किताबें, मेरा कोई मसलक नहीं है, किसी मसलक से सीधा साधा बंदा हूं मैं, और मैं कोई आलम नहीं हूं। मैं अर्ज कर चुका हूं, जो अहले सुन्नत अहले तशरीह पर इल्जाम लगाते हैं वही अहले सुन्नत की किताबों में पाया जाता है, तो फिर झगड़ा किस चीज का? बस मेरे भाइयों, यही अर्ज करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।